कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब पूरी प्रकृति शांत हो जाती है, मंदिरों की घंटियां दूर दूर तक सुनाई देती हैं और करोड़ों लोग एक ही नाम का जाप कर रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। महाशिवरात्रि की रात को सनातन परंपरा में जागरण की रात, भक्ति की रात और आत्मा के जागने की रात कहा जाता है। कहते हैं कि साल में कई पर्व आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात कुछ अलग ही होती है। ये वो समय है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे प्रकाश में बदलने का प्रयास करता है। इस रात को केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्म परिवर्तन का अवसर माना गया है। पुराने ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि इस रात की साधना से मन और चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महाशिवरात्रि के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और हर कथा अपने आप में एक गहरी सीख छुपाए हुए हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये कथा केवल एक दिव्य विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि जब शक्ति और चेतना एक साथ आते हैं, तब सृष्टि में संतुलन बनता है। शिव को हमेशा तपस्वी और शांत रूप में दिखाया जाता है, जबकि पार्वती शक्ति और सृजन का प्रतीक है। इन दोनों का मिलन जीवन में संतुलन का संदेश देता है। एक और कथा में बताया जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब कुछ पुराना समाप्त होता है, तभी कुछ नया जन्म लेता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को परिवर्तन और नवीनीकरण की रात भी कहा जाता है। इस रात जागरण करने की परंपरा भी बहुत खास मानी जाती है। आमतौर पर रात को सोना शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात जागना एक आध्यात्मिक साधना माना गया है। मान्यता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है और ध्यान या मंत्र जप करने से मन अधिक शांत और केंद्रित हो सकता है। जब चारों ओर शांति होती है और मन एकाग्र होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाता है। व्रत का भी इस पर्व में विशेष महत्व है। व्रत को केवल भोजन न करने से नहीं जोड़ा गया, बल्कि इसे इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण का अभ्यास माना गया है। जब कोई व्यक्ति पूरे दिन संयम रखता है, तो उसे अपने मन और शरीर पर नियंत्रण का अनुभव होता है। यही अनुभव आध्यात्मिक साधना का पहला कदम माना जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग का अभिषेक प्रमुख होता है। जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन सभी वस्तुओं का प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया जाता है। जल शुद्धता का प्रतीक है, दूध शांति का, बेलपत्र संतुलन का और धतूरा त्याग का। इन सबको अर्पित करना ये दर्शाता है कि मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर शुद्धता और संतुलन की ओर बढ़ना चाहता है। 4 प्रहर की पूजा का उल्लेख भी इस रात से जुड़ा हुआ है। रात को 4 भागों में बांटकर अलग अलग समय पर पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि हर प्रहर मन की अलग अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है: जागृति, ध्यान, आत्मचिंतन और अंत में शांति। जब व्यक्ति पूरी रात इस प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो भीतर से हल्का और शांत महसूस कर सकता है। महाशिवरात्रि का एक गहरा संदेश ये भी है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव और हर कण में मौजूद है। शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिन्होंने ध्यान और योग का ज्ञान दिया। इस दृष्टि से महाशिवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि योग और ध्यान से जुड़ने का अवसर भी है। गांवों और शहरों में इस रात का माहौल अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। कहीं भजन कीर्तन होते हैं, कहीं मंदिरों में लंबी कतारें लगती हैं और कहीं लोग घर में ही शांत ध्यान करते हैं। लेकिन हर जगह एक चीज़ समान होती है: श्रद्धा और विश्वास। यही विश्वास लोगों को रात भर जागने और पूजा करने की प्रेरणा देता है। कई लोग बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात उन्हें भीतर से अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। शायद इसका कारण ये है कि जब व्यक्ति एक ही उद्देश्य के साथ ध्यान करता है या मंत्र जपता है, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में ये स्थिरता दुर्लभ हो गई है और यही कारण है कि ये रात लोगों को विशेष महसूस होती है। इस पर्व का एक सामाजिक पहलू भी है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और भक्ति के गीत गाते हैं। इससे समुदाय में एकता और अपनापन बढ़ता है। त्योहार केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामूहिक आनंद का अवसर भी बन जाता है। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सादगी कितनी महत्वपूर्ण है। शिव को अक्सर भस्म, जटाओं और साधारण वस्त्रों के साथ दिखाया जाता है। ये रूप हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में होती है।
जब रात धीरे धीरे समाप्त होती है और सुबह की पहली किरण दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। जागरण के बाद की वो सुबह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत भी हो सकती है। ये अनुभव व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अगर इस पूरी रात के संदेश को एक वाक्य में समझा जाए तो वो ये होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। महाशिवरात्रि हमें अपने भीतर झांकने, अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का साहस देती है। यही इस पर्व की असली शक्ति है और शायद यही कारण है कि सदियों से ये पर्व लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। समय बदलता रहा, जीवन शैली बदलती रही, लेकिन महाशिवरात्रि की रात का महत्व आज भी उतना ही गहरा है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसे लगता है जैसे वो किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ गया हो। इस महाशिवरात्रि जब मंदिरों की घंटियां बजे और भक्ति के स्वर गूंजे तो एक पल के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश कीजिए। शायद वही क्षण इस पर्व का सबसे बड़ा उपहार हो। यही महाशिवरात्रि का रहस्य है, जागरण केवल रात का नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण।